हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी साथियों का कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के अंदर। जी हाँ, आप लोग देखते हैं हर दिन एक 10 मिनट का एपिसोड, और उस 10 मिनट के एपिसोड में आप ये देखते हैं कि क्या कहानी है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का पूर्ण तरीके से प्रमाण आप देख कर चलते हैं। तो आज आप लोगों ने थंबनेल के माध्यम से देख ही लिया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। और मैं फिर से बता देता हूं, आज अपन पढ़ने वाले हैं किसको, तो आपका जवाब होगा आज हम पढ़ने वाले हैं सर दर्द को। सर क्या सवाल लेकर आ चुके हो, क्या बवाल टॉपिक लाए हो आप। जिंदगी में सरदर्दी तो है कि वो मुझसे बात करती है और किसी और से भी करती है, ये सर दर्द है। सर उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, ये सर दर्द है। सर मेरी मोहतरमा है, वो अपनी नहीं अपनी किसी की है, और गलतफहमी ने बेवफा से प्यार करके इकरार कर लिया। सर एग्जाम बहुत बार दे चुका हूं पर सफल नहीं हो रहा, सर दर्द है। घर वालों ने शादी कर दी, लुगाई आ गई, सर दर्द है। अरे भाई, वो सर दर्द एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। आज अपन जो सर दर्द पढ़ने वाले हैं वो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे सर दर्द होते हैं। आप लोगों को एक इमेज दिखाता हूं पहले, फिर उन इमेज में दिखाए गई सभी सर दर्द को 1 बाय 1 करके आपको बताता हूं। तो इमेज के माध्यम से आप देख पाएंगे कि कौन कौन से सर दर्द है। भाई साहब दिख रहा है एक चित्र आपको। चित्र थोड़ा विचित्र है लेकिन बात बड़ी काम की है इस चित्र में, आप इस बात का ध्यान रखना। सर सबसे पहले बात करें, स्ट्रेस की वजह से सर में दर्द होता है, तो इमेज इसलिए डाली है मैंने कि कहाँ होता है दर्द, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर इस एरिया में दर्द हो रहा है तो वो दर्द किसका है, टेंशन वाला दर्द है। अगर आप लोगों को दर्द कहाँ पे हो रहा है, आधे हिस्से में दर्द होने लग गया, जरूरी नहीं नीचे आए, याद रखना ये इसके ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ना, ये इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। इसको कहते हैं बड़ी खतरनाक बीमारी है। भाई आजकल के बच्चों में माइग्रेन ऐसा चलते हो जाता है, तो टेंशन मत लो, क्योंकि सारी बीमारियों और ये सारे सरदर्दों का जवाब केवल और केवल टेंशन है, स्ट्रेस है। नेक्स्ट बात करें सर, हाइपर टेंसिव क्राइसिस, बीपी बढ़ रहा है, कहते हैं ना मेरी तो गुद्दी फटेगी। अरे ये जो गुद्दी में दर्द होता है दैट इज द क्या कहलाता है आपका, तो जवाब होगा हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ये होता है क्लस्टर दर्द, एक आंख दुखती है सर। साइनस दर्द का होता है जहां हमारे पैरानॉइड, जहां हमारे साइनस प्रेजेंट होते हैं। पोस्ट ट्रोमेटिक किसी प्रकार की इंजरी हुई और उस वक्त होने वाले दर्द। टीएमजी सर दर्द होता है, एक्जर्सन सर दर्द होता है, और आपका टंडर क्लैप सर दर्द होता है। आप लोगों को मैं आज बता देता हूं कि ये दर्द कहां कहां होते हैं। पहले तो आप ये जानिएगा कि अपन सर दर्द को कह कैसे सकते हैं। तो आप ये कहिएगा मेरे मित्र, आप ये कहकर चलिएगा सर दैट इज द, बात करते हैं हेडक। देखिए वैसे सर दर्द होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं हेडक का मतलब पेन होना, कहां पे, हेड में। अब क्यों हो सकता है सर पेन, तो आपका जवाब ये होगा सर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। आपको एक ताज्जुब की बात बताता हूँ, जब आप सुबह से खाना नहीं खाते, शाम हो जाती है ना, तो भी आपको सर दर्द होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में क्या नहीं है, तो याद रखिएगा आपकी बॉडी में एनर्जी कम हो चुकी है। आप ध्यान देकर चलिए, आप जीवन में किसी विशेष प्रकार का स्ट्रेस ले रखे हैं। आपको मान लीजिएगा कोई एग्जाम का टेंशन हो रखा है, एग्जाम का स्ट्रेस है। आपको मान लीजिएगा आपकी XYZ कोई भी पर्सनल लाइफ रही हो, उसका स्ट्रेस है। तो सर में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है। और अगर फिर भी आपसे पूछा जाए सर एक्यूरेट कारण तो नहीं है, पर मोस्ट एसोसिएटेड जो कोज होने वाला है वो कौन सा होगा, तो आप ये जवाब देकर चलिए कि सर सबसे बड़ा अगर कुछ मामला बैठता है तो वो ये रहेगा स्ट्रेस। तो वो क्या रहेगा, तो आपका जवाब है स्ट्रेस। अब अपन जानते हैं इन हेडक में क्या क्या मामला बनेगा और क्या क्या व्यवस्थाएं बनेगी, सारी की सारी। सबसे पहले देखो भैया,
सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, दैट इज द हाइपरटेंसिव क्राइसिस के बारे में। हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब ये होगा कि हमारी बॉडी में ब्लड का प्रेशर बढ़ गया। क्या हो गया, याद रखिएगा, ड्यू टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, क्या होना, सर में दर्द होना, दैट इज द हाइपरटेंसिव क्राइसिस। और यहाँ हमारे ब्लड का प्रेशर 160/110 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो सकता है। तो आप कोई शोक संदेश ना मनाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये लगातार रह गया तो शोक संदेश मनाना पड़ सकता है। सर इसका जो दर्द होता है हाइपरटेंशन का वो कहाँ होता है, तो आपका जवाब होगा सर ऑसिपिटल एरिया के अंदर होता है। पेन कहाँ होता है इसका, ऑसिपिटल एरिया, जिसे बुद्धि कहते हैं। आप ध्यान देकर चलो, जब भी हाइपरटेंशन का पेन होता है वो मोर सीवियर हो जाता है, याद रखिए मोर सीवियर हो जाता है। कब, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, सुबह के समय पे। कब ज्यादा हो जाता है, सुबह के समय। सर इलाज क्या है, देखो एक तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, वो सबको पता है कि सर टैबलेट दे दो, क्या कर दो, टैबलेट दे दो। पर टैबलेट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेना बेहतर होती है। टैबलेट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेना बेहतर होती है। तो हम पेशेंट को ये कर सकते हैं कि रेस्ट प्रोवाइड करें, हम पेशेंट को कूल काम एनवायरनमेंट दे दें, हम पेशेंट को क्या कर दें, एनवायरनमेंट अच्छा दे दें, और उसके बाद में जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड करी गई है वो मेडिसिन अपन पेशेंट को दे दें। समझ में आ रही है मेरी बात, बहुत बढ़िया। दैट इज द हाइपरटेंसिव क्राइसिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरा। मेरी नज़र में अगर जीवन में किसी व्यक्ति कोई बचा है तो एक आधा नहीं बचा होगा कि उसको टेंशन नहीं है जीवन में, उसको टेंशन नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस का दूसरा नाम ही टेंशन टाइप 1 होता है। इसको क्या कहते हैं आप, टेंशन टाइप 1 कहते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, ये जो सर दर्द होता है वो कहाँ होता है, बताओ फटाफट से, हैं? देखो मैंने दिखाया था ना इमेज, इसीलिए दिखाई थी, ये देखो यार स्ट्रेस कहाँ हो रहा है, देख रहे हो क्या, ये रहा। तो सर स्ट्रेस होता है इसमें और पीछे वाले एरिया में। इसका मतलब ये है दैट इज द क्या, स्ट्रेस या टेंशन टाइप 1। बहुत तेज प्रेशर आ जाता है कहाँ पर, तो आपका जवाब होगा सर बहुत तेज प्रेशर होता है ऑसिपिटल एरिया में। ऑसिपिटल एरिया में तो होता ही होता है, और लगे हाथ कहाँ पे भी होता है। तो आपका जवाब होगा, ऐसा लगता है जैसे कैप बांध देते हैं, है ना, ऐसे पेन होता है, कैसे, कैप लाइक पेन, जैसे आप खोपड़ी में टोपी पहन रखे हो वैसे सर में दर्द होने लगता है, नियर बाई पूरा का पूरा जो है हेड। समझ में आया बात, बहुत बढ़िया। सर स्ट्रेस का इलाज कुछ नहीं है, स्ट्रेस का इलाज ये है कि आप माइंड को डाइवर्ट करो, माइंड को डाइवर्ट करो। सर आप जो है वो मेडिटेशन शुरू करो, आप जो हैं वो योगा शुरू करो, और आप एक शब्द में कह दूं तो जिंदगी चिल जियो, होगा जो देखा जाएगा। अगली बात करते हैं सर, नेक्स्ट सवाल हमारे पास में है, दैट इज द माइग्रेन। क्या है दोस्तों, माइग्रेन। ये बड़ी गंदी बीमारी है भाई आजकल। माइग्रेन नामक बीमारी हमेशा या तो सर के इस तरफ है और या तो सर के इस तरफ, मतलब दोनों में से एक साइड। तो मैं ये कह सकता हूं कि वन साइड ऑफ फेस एंड हेड, इसके तरफ सर या तो चेहरा और हेड जो है एक तरफ का कवर कर लेता है, और ये बहुत सीवियर पेन होता है। क्या होता है, ये बहुत सीवियर सर में दर्द होता है। और अगर भैया एक बार हेडेक हुआ ये माइग्रेन का, तो इसका जो है वो सर दर्द लगभग 24 से 72 घंटे का ड्यूरेशन रखता है। और इसका इलाज तभी पॉसिबल है जो आपको प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है। सर आप दवाई का नाम क्यों नहीं लिख रहे, इसलिए क्योंकि हर कंडीशन में अलग अलग दवा है, ट्रू, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में क्या चालू कर रखा है, क्योंकि वेरियस टाइप की दवाइयां आती है। अब मैं एक दवा का नाम लिख दूं, जैसे नैलक्सोन लिख दिया,
तुम कहोगे ये क्या बात है, मेरे तो ये नहीं ये चलती, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ दवा का नाम। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है, मेडिकेशन। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि माइग्रेन दूर करना है तो टेंशन फ्री रहो, जीवन में मस्त रहो, होगा जो देखा जाएगा। अरे सफल आज नहीं तो कल हो ही जाओगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला सर हमारे पास में आता है साइनस की वजह से पेन। यह आपकी शक्ल है और यह आपकी नाक है। आपको पता है सर यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है पैरानेजल साइनस, क्या बोलते हैं, पैरानेजल साइनस। और पैरानेजल साइनस का मतलब इनके अंदर कोई तो इन्फेक्शन रहा होगा, कोई तो इन्फ्लामेशन हुआ होगा। ठीक है, आपको पता ही है सर यहाँ पे हमारे स्पेनोइड साइनस होते हैं, यहाँ पे हमारा ईथमोइड साइनस होता है, यहाँ पर हमारा मैक्सिलरी साइनस होता है और यहाँ पर हमारा फ्रंटल साइनस होता है। सबसे बड़ा मैक्सिलरी होता है, म्यूकस बढ़ जाना, हवा बढ़ जाना, दर्द होना भयंकर। समझ में आ गई बात? तो इन्फेक्शन ठीक कर दो, साइनस का पेन ऑटोमेटिक सही हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पोस्ट ट्रोमेटिक का मतलब है कि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हुआ है ना, और जब जब वो एक्सीडेंट आपको याद आता है तो आपके सर में दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है? आपके सर में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो उसे बोला जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक पेन, है ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब मैं एक बार चित्र पे पुनः ले चलता हूं जो आपको जरूरी है, समझिएगा बात। ये वाला स्ट्रेस, माइग्रेन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, क्लस्टर, साइनस और ट्रॉमेटिक, सर ये तीन भले ही आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, चित्र में ही बता देता हूँ, है ना, क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बात। तो अब देखिए सर, TMG, इसके अंदर पेन का होता है फ्रंट ऑफ द ईयर, कान की तरफ पेन होगा, और फोरहेड पे भी इसका पेन होता है। समझ में आ गई बात? और ये कब होता है TMG पेन? जब हम क्या करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सुबह से शाम हो गई, शाम तक क्लासे ले रहा हूं, काम कर करके थक गया, तो ये सर में दर्द होने लगता है ऐसे, आहा, सर दबा दो, मसाज कराते ना ऐसे, आहा, का मतलब यहाँ प्रेशर आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रेशर। उसे बोलते हैं TMG हेडेक। नेक्स्ट बात करते हैं सर एक्जेशन हेडेक। ये क्या रहेगा? तो जवाब होगा दोनों तरफ पेन होता है, और ऐसा पेन होने के पीछे क्या वजह होगी? तो ये भी कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी मोर हो जाए, ये आपके जीवन में स्ट्रेस है। ये नेक्स्ट बात करते हैं टंडर क्लैप पेन। ये जब होता है थोड़े कम समय के लिए, मतलब इसकी इंटेंसिटी की अगर बात करूं मैं, तो ये कुछ सेकंड के लिए होता है, और कुल मिलाकर बात ये कह दे हूल है, लेकिन पैचेज में होता है, लगता है यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना, पॉइंट्स पे पेन होता है। तो याद रखना है एंटायर हेडेक में। सर एक बात बता दो, सब गया भाड़ में, क्या करें हम इसका इलाज, क्या करें हम इसका इलाज? तो भैया मैं यही की बात कहूंगा, खुद को रखो सबसे पहले कूल एंड काम, और जब भी करो और अच्छे एनवायरनमेंट में रहो, शोर शराबे से दूर रहने की कोशिश करो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उस पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें इंप्रूव करो, और वो इंप्रूव ये करना है कि मोबाइल कम से कम चलाना है, शाम को समय से सो जाना है, और सुबह जल्दी से उठ जाना है। इसके अलावा जीवन में मेडिटेशन जरूर जोड़ लो, क्योंकि इसके अलावा कोई इलाज नहीं है सर दर्द का। हो सके तो मेरी सलाह यह है कि आप योगा भी करें, ये काम तो करें ही करें, क्योंकि इससे ही सर दर्द ठीक होगा। और जिसकी वजह से सर दर्द हो रहा है उसको जिंदगी से दफा कर दो, चाहे वो गलतफहमी पाल रखी हो आपने, चाहे फिर वो आपका बेवफा रहा हो, है ना, उन्हें दूर कर दो, ताकि आपकी जिंदगी का सर दर्द कम हो जाए। एग्जाम ये वाला नहीं, अगले वाला हो जाएगा। मेहनत लगातार करोगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है मेरे को कि ये चित्र के माध्यम से बताए गए सरदर्द कहाँ कहाँ होते हैं ये आपको पता चले होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश करी है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले शो में 10 मिनट के में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।